हेलो गाइज, माय नेम इज़ राज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गाइडेड पाथ। सो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और हमारे डिस्कशन में, जो कि होने वाला है सर्च एंड इंडिसेस के ऊपर। सो सर्च एंड इंडिसेस सबने सुना होगा इसका एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से। तो दोनों में से कुछ भी कह लो, एक्सपोनेंट एंड पावर कह लो, चाहे सर्च एंड इंडिसेस, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है। सो ये आपने टॉपिक जनरली देखा नहीं होगा किसी को एक पर्टिकुलर वीडियो बनाते हुए, या हो सकता है हो, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। ठीक है, हो सकता है हो, बट ज़्यादा वीडियो नहीं होंगी क्योंकि ये सब इंक्लूड हो जाता है नंबर सिस्टम में। सो मैं डाल सकता था नंबर सिस्टम पार्ट 8 करके, बट पार्ट 7 तक आई एम वेरी हैप्पी। अब उसके ज़्यादा पार्ट बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार ऐसा अच्छा लगता है ना कि एक ही चैप्टर इतना बड़ा हो जाए, फिर लोग सोचेंगे यार क्या है ये, सिर्फ नंबर सिस्टम होता है क्या मैथ्स में? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। सो नंबर सिस्टम, सॉरी, सर्च एंड इंडिसेस एक क्लास में हो जाएगा, प्रोबेबली एक क्लास में। ये बेसिकली 90 मिनट्स का एक मतलब टॉपिक है। 90 मिनट से हम बात करें 100 मिनट्स, इससे ज़्यादा का टॉपिक नहीं है। तो हो सकता है कि 2 वीडियो बन जाए 50-50 मिनट की, या 45-45 की, और हो सकता है कि एक वीडियो में काम हो जाए। एक वीडियो में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बन जाएंगी। ठीक है। सो किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई क्या कराएगा ये, 1 घंटा वेस्ट तो नहीं करेगा। आपको पता चल जाएगा, दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन एक। मान लो इस तरह का क्वेश्चन है कोई, और ये क्वेश्चन आएगा भी बाकायदा, ये आप खुद भी कर सकते हो अगर मैंने एक बार आपको बता दिया लॉजिक तो। अदरवाइज़ हम करा देंगे अगर नहीं आता है तो। ठीक है। सो इसके पीछे का ट्रिक, इसका आंसर क्या आएगा पहले तो ये, इसका आंसर आएगा 2^15/16। ये कैसे मेरे को पता चला बिना करे? ठीक है, बनता है डाउट, तो डाउट क्लियर होगा, टेंशन मतलब, डाउट क्लियर होगा। बट एक सेकंड रुक जाओ, कुछ कराने भी तो दो, लॉजिक भी तो बताने दो ना सारे। ठीक है। सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ सर्च एंड इंडिसेस, और वी कैन से एक्सपोनेंट एंड पावर इन सर्च एंड इंडिसेस। सॉरी गाइज, इंसिडेंस नहीं लिखना था, इंडिसेस लिखना था। ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक। पहली चीज़, पहला लॉ, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। सो बेस इज सेम, पावर इज गोइंग टू ऐड, पावर ऐड होगी। दूसरी चीज़, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, बेसिस आर सेम, सो पावर इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी प्लस, बेस डिफरेंट है तो पावर क्या होगी माइनस। थर्ड, ए की पावर m की होल पावर n, तो पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ए की पावर m और n मतलब मल्टीप्लाई हो गए दोनों। ठीक है। चौथी चीज़, अगर इससे ये पॉसिबल है तो इससे ये भी तो पॉसिबल होगा, मतलब ये क्या होता है, रिवर्सल हो सकते हैं एक दूसरे के। तो अगर ए की पावर mn है तो ये क्या हो सकता है, ए की पावर m और उसकी पावर n। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भाई ज़रूरत होगी, होगी भाई, क्यों नहीं होगी, पता चल जाएगा अभी क्या ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़, अगर मान लो लिखा है mn की पावर a, ठीक है, mn की पावर क्या है a, तो हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर a और n की पावर a, अलग अलग लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। छठी चीज़, सॉरी, सिक्स्थ, आप बोलोगे इतनी सारी आइडेंटिटी, तो गाइस सारी रिलेटेड एक दूसरे से, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ जाते हो एक बार तो ये भी क्या कर दिया मैंने, तोड़ तोड़ के लिख दिया बस, इसको इधर पावर कर दी, इसकी पावर कर दी। तो मैंने ट्रिक मतलब ये लॉज मतलब क्या, कुछ नहीं है इसमें, याद करने वाली चीज़ ज़्यादा नहीं है। सो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड, बेस डिफरेंट है तो पावर माइनस, ऐसे है तो मल्टीप्लाई। अगर इसका वाइस वर्सा हो जाएगा पॉसिबल। ठीक है। फोर्थ में, फिफ्थ में क्या है, अगर सेम, अगर मैं बात करूँगा 10 की पावर 5 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, सेम हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर क्या है सेम। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी का मतलब भी क्या है, वही है। तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि यार देखो, हर कोई तुम्हारी तरह जो सोच रहे हैं कि मुझे सब आता है, तो हर कोई तुम्हारी तरह होशियार नहीं होता, हर किसी को, हर कोई नहीं होता ना, तो उनके हिसाब से भी चलना है। मैं लॉज लिखवा देते हैं, क्या दिक्कत है, भला हो जाएगा कुछ लोगों का। तो ए की पावर 0 है तो क्या आएगा 1, ए की पावर 0 है तो क्या आएगा 1। जानना हो ये तो मुझे बता देना, वीडियो बना दूंगा मैं इसके ऊपर भी कि ए की पावर 0 क्यों होती है, ए की पावर 0 1 क्यों होती है, किसी की भी पावर 0 1 क्यों होती है। ठीक है भाई, अब बात आते हैं इंडिसेस पे, किस पे, सर्च पे, सॉरी, किस पे आते हैं, सर्च पे। तो एन, ये पता नहीं एन क्या है, ये पता है क्या एन क्या है, ये आइए बताता हूँ मैं। सो गाइस देखो, आपने देखे होंगे रूट बहुत तरह के होते हैं, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में मैंने बताया था।
देखो यहाँ पे ये 2 का मतलब कहता है क्या है कि इसकी पावर क्या है 1/2, ठीक है। यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या है 1/3। अगर यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब क्या है a की पावर 1/4। यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब क्या है a की पावर 1/5, ठीक है। सो इसको हम बोल सकते हैं क्या है क्यूब। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार ज़रूरत हो तो, अदरवाइज सबको पता होता है ये भी, बट हाँ बताना ज़रूरी था। तो समझ गए इतना 9वीं चीज़। अगर ये चिपके हुए हैं मतलब दोनों एक साथ हैं तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं a इंटू बी, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। सेम चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई होती है a अपॉन में b के ऊपर, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो सारी चीज़ें क्या हैं लगभग सेम, सारी चीज़ें क्या हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस, ठीक है। सो इसे एक बार मार्क कर लो क्योंकि इससे मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी इस आइडेंटिटी से, ठीक है। सो याद हो जाएंगी इतनी चीज़ें, याद तो करना नहीं है वैसे, समझने वाली चीज़ें हैं सारी, ठीक है। सो लॉज जिसको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लिख लेना, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। सो स्टार्टिंग विद अ नॉर्मल क्वेश्चन, नॉट वेरी हार्ड, नॉट सो इजी, ठीक है। सो बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हम। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करो किसको, सबसे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई दिस 2 की पावर 3। सो सिंप्लीफाई दिस, सो बहुत आसान है ये तो, कोई भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। कैसे, 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 3, 2 अपॉन में 3 सॉरी। सो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, क्योंकि ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई पावर्स। सो इससे क्या तो आ गया 3 की पावर 2 मीन्स 9। हो गया सिंप्लीफाई, बहुत आसान था। अब कर लेते हैं एक माइनस वाला, क्या दिक्कत है। बी 1024 की पावर -4 अपॉन में 5, -4 अपॉन में 5। सो डू इट। सो क्या हो सकता है इसका, तो ये क्या है, पहली बात ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो मैंने बोला था ना आपको अभी कि जब भी आपको देखना है ना कि मुझे कैसे नंबर आ सकते हैं मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो वो ऐसे आ सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए क्या है। सो आपको पता चलना चाहिए क्या है ये 2 की पावर 10 है, क्या है 2 की पावर 10 है, और इसकी होल पावर क्या है -4 की पावर 5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा अब इसमें मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 इंटू -4 की पावर 5, इससे ये क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। सो 2 की पावर इज़ -8। अब -8 है, इसको +8 कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हो गई +8। 1 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 256, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ना ये देखते ही पता चलना चाहिए था कि क्या ये क्या है 2 की पावर 10 है, ठीक है। सो मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज़। सो वो देख लो, पता चल जाएगा मैंने क्या कहा था उसमें, ठीक है। सो देख लो अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एक एग्ज़ाम में आ रखा है क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज़, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 48 अपॉन में x की पावर 3/4। सो x इज़ बेसिकली दिस x इज़ दिस। सो मानना क्या है, इसे x ही मानोगे ना जब भी क्वेश्चन करोगे तो क्या हो जाएगा ये x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 48 अपॉन में x की पावर 3/4। तो फाइंड x। सो दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली, फाइंड x। सो क्या करोगे, आपको इतना तो रूल पता है कि ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो x की पावर वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 48, ठीक है। सो मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया लगता है मुझे, तो मैंने पहले ही लिख दिया, सॉरी गाइज। सो ये क्या होगी मल्टीप्लाई। सो बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड, बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड। सो x 1 + 4 + 3 + 4 इज इक्वल टू 48। सो दिस विल बिकम 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 48, कट जाएगा, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 48, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 48 और यहाँ पे भी क्या आएगा 48। सो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं सारे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप चलेंगे धीरे धीरे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपको भी मज़ा आए और मेरे को भी मज़ा आए कराने में, है ना।
तो द क्वेश्चन इज what is the quotient when x की पावर -1 is divided by x minus 1. सो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या होता है ना. सो क्वेश्चन होता क्या है, हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले ये पता होना चाहिए ना. सो क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर एग्जांपल अगर हम 10 को मान लो 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में 10 ख़त्म. सो दिस इज क्वेश्चन है ना. 10 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 5 मीन्स दिस इज क्वेश्चन. ठीक है. सो बेसिकली ये आपसे बोल रहा है कि इसको इससे डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा. ठीक है, ये पूछना ही चाहता है. ठीक है. सो क्या मिलेगा वो चेक कर लेते हैं. x की पावर -1 क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार. x -1 क्या आएगा इसका रिजल्ट, यही तो बताना है हमें. व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट. सो x की पावर -1 को +1 कैसे कर सकते हैं, 1 में x -1 करके, है ना. और इसको क्या लिख सकते हैं, x -1. एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों का. सो ये आ जाएगा x 1 - x अपॉन में x -1. हाँ या ना, ये आ जाएगा. अब क्या हो जाएगा, ये आपको पता होगा ना कि अगर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 लिखा हो तो हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बना देंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो 3/1 कर देंगे, है ना. यही तो करते हैं हम. तो अगर ये 1 है और ये इससे डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 - x अपॉन में x इंटू में 1 अपॉन में x -1 ऐसा हो जाएगा ये. ठीक है. कैसे हुआ ये देखो इधर साइड में 1 - x अपॉन में x डिवाइडेड बाय x -1 लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को. अपॉन में 1 है. अब मैं क्या करूँगा, सेम इसकी तरह क्या करूँगा, इसको उल्टा कर दूँगा. डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको उल्टा. ठीक है. सो इस तरीके से मैंने इसको ये कर दिया. समझ में आ गया ना. नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अपने आप. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये आ गया. तो अब क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई. सो क्या हो जाएगा ये 1 - x x -1. ठीक है. सो आगे बढ़ते रहो. मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ आपके लिए, अदरवाइज़ मेरे के लिए आसान है क्वेश्चन. मैं आपको भी दो स्टेप्स में करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ठीक है. सो अगर अब हमें इसे काटना है ना, हमें काटना है क्योंकि हमें दिख रहा है कि कटेगा. देखो ना सेम लग रहा है ना. तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है भाई, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऊपर तो माइनस लिख दिया मैंने, ऊपर तो माइनस लिख दिया ना मैंने. अब मुझे क्या करना है, इसमें तो माइनस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x, इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा ये 1 - x. जो 1 ये क्या था, नेगेटिव का था, वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो ये x पॉजिटिव का था वो नेगेटिव बन जाएगा. तो ये 1 - x और 1 - x सेम हो गया. तो आंसर आ गया, माइनस बच गया यहाँ पे तो आ गया -1 अपॉन में x. सो दिस इज़ द आंसर. ठीक है. सो क्या हमने एक और बार देख लेते हैं. ये x की पावर क्या थी, -1 थी. इसको पॉजिटिव करना था तो अपॉन में कर लिया. तो 1 अपॉन में x -1 एलसीएम लिया. 1 - x अपॉन में x अपॉन में x -1. इस कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है. इसको हमने उल्टा कर दिया, इस तरह से हो गया ये. अब क्या किया हमने, दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसका माइनस हमने यही रहने दिया क्योंकि हमें चेंज नहीं करना था, और इसका माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. सो हमारा आंसर आ गया -1 अपॉन में x. सो वेरी इजी. अभी तक तो हार्ड नहीं है, अब धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ेगा. फोर्थ क्वेश्चन इज इफ 2 की पावर x -1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280 फाइंड x. सो ये क्वेश्चन निकालो, देखते हैं कौन कौन कर पाता है. एक बार वीडियो पॉज कर दो और निकाल के देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें. सो गाइस देखो, इससे पहले एक चीज़ बेसिक में ये जान लेते हैं कि 2 की पावर x -1 बना कैसे, है ना. 2 की पावर x -1 बना कैसे. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर 1. हाँ या ना, इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम. ये 21 लग रहा है बट ये पावर 1 है. ठीक है. सो ये पावर क्या है 1. तो इसमें क्या बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस. तो 2 की पावर x -1. सो मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. हाँ या ना. ठीक है. तो मैं ये इंपॉर्टेंट लिख लो, आप ज़रूरत पड़ सकती है आपको. ठीक है. सो बेसिकली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1. 2 की पावर -1 क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड, तो वो क्या आ जाएगा सेम यही आ जाएगा. अब क्या आ जाएगा प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 क्योंकि बीच में क्या है प्लस है तो प्लस ही रहेगा और बीच में क्या है माइनस तो माइनस हो जाएगा. अब कुछ कॉमन आ रहा है,
इक्वल टू क्या है पहली बात 1280, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें कॉमन आ रहा है 2 की पावर x, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब क्या बच गया 2 की पावर -1, तो इसको प्लस करना है तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 1280। तो दिस विल बिकम 2 की पावर x। अब आधे में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5, 2.5 मतलब 5/2 इक्वल टू 1280, है ना 1280। अब इसके टेबल में ये आता है 5 के टेबल में, क्योंकि एंड में क्या 0 पता चल गया देखते ही कि आता है। तो 2 5 एंड 6, 2 5 एंड 6, सो 2 की पावर x इक्वल टू ये क्या होगा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा 512, 512, ठीक है। 512 क्या होता है 2 की पावर 9, सो x इज इक्वल टू 9, क्योंकि बेस सेम है तो मतलब पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, अगर ये दोनों बराबर हैं तो। सो x इक्वल टू 9, या तो सोच लो कि इससे इसको काट दिया, ठीक है, तो x के आ गया हमारे पास 9। वेरी सिंपल, समझाना था इसलिए बड़े तरीके से करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं समझाता नहीं तो मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बनाए। ये वाला स्टेप आप भी इग्नोर कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया है तो इग्नोर दिस स्टेप, ये स्टेप इग्नोर हो गया। अब ये वाला स्टेप भी इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि 5/2 ही आएगा, काट दो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही मिल जाता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 8 है, ये भी वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू सीधा लिख दोगे आप x की पावर 9। सो इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चंस को अप्रोच, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन नहीं बोल सकते हम, प्रीवियस क्वेश्चन जो किया हमने वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था देखा जाए तो, ठीक है, देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मीन्स 5। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की पावर 3 1/4। सो गाइज इन ब्रैकेट्स का ना बहुत बड़ी वैल्यू है, इन ब्रैकेट्स की आपको लग रहा होगा क्या है ये ब्रैकेट्स, बट हाँ इस ब्रैकेट की वैल्यू बहुत बड़ी है। मीन्स ये 1/4 पावर है पूरे ब्रैकेट की अंदर तक, 5/5 की भी, इनकी भी सबकी वैल्यू है। बट अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो इसका मतलब क्या होती, पावर इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इस 5 की वैल्यू जो है वो बहुत, जो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है ज़्यादा है बहुत इस अभी सिचुएशन में, ठीक है। सो गाइज आप दो काम कर सकते हो इसमें, या तो अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करो या तो बाहर वाले से, या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर, तो उस तरह से कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो अंदर वाले, मैं सलाह दूंगा अंदर वाले ब्रैकेट से करो, ठीक है। किससे करना है आपको, अंदर वाले ब्रैकेट से। सो 5 ये क्या है 8 क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है ना ये। सो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 है ना, क्योंकि 1/3 क्या है 2 की पावर 3 की पावर प्लस 3 की पावर 3 1/3, इसकी होल पावर क्या है 3, दिस इज 1/4। तो ये क्या है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5 की पावर 3, इसकी पावर 1/4। ख़त्म क्वेश्चन ख़त्म, बस ब्रैकेट ख़त्म हो गए। इसकी पावर क्या है 1 और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड। सो 5 की पावर 4 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 5, ठीक है। सो देखने में जो क्वेश्चन डरावना सा लग रहा था थोड़ा सा, वो क्वेश्चन क्या था बहुत आसान, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। सो दिस इज़ द वे सेट्स एंड इंडिसेस आर हलवा। बस जो क्वेश्चन होते हैं 2-3 जैसे ये वाले, इसमें ट्रिक जानने की ज़रूरत होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, थोड़ा सा वेट करो बस, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। सो डू इट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। सो इसको करो एक बार, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। पानी वाली बात नहीं, बट हाँ आपको पता चल जाना चाहिए ना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। सो वो जानने के लिए आपको करना ज़रूरी है। सो कैसे कर सकते हो इसको, तो आपको दिख रहा है कि 16 क्या है ये, 16 क्या है ये, 16 क्या है ये पावर है किसकी 2 की, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2। सो आपको ये माइनस खटक रहा होगा, अभी इसको चेंज नहीं करना है, अभी चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो 16 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 16 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है 2 की पावर 4 से भी आंसर आ जाएगा बट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे 4 की पावर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर -3। ठीक है, सो -3 मीन्स उल्टा कर दो इसे, 1/4 की पावर 3 कर दो, 3 तो है ही है ये पे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 की पावर 3 क्या होती है 64 प्लस 1/64। एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे, एलसीएम ले सकते हो ना इसका, सो एलसीएम ले लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम लेके 64, ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 64 प्लस 1, आंसर आ गया आपका। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो क्वेश्चन अब आएंगे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे, जो मुझे लगता है कि हाँ करवाने चाहिए, करवाने लायक हैं। अब से परीक्षा होती है चालू। सो इफ़ 8 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 512 एंड 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 की पावर 6, देन फाइंड x एंड y। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द ब्लडी क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन विच आई वॉन्ट यू टू डू। सो 8 की पावर x डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर y इज इक्वल टू 512 एंड 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 की पावर 6, देन फाइंड x एंड y। सो दिस इज y नॉट 4। सो इसको करना क्या पड़ेगा आपको, पहले चेक करो, है ना, चेक करो करना क्या पड़ेगा आपको। देखो तो आपको निकालना है x और y की वैल्यू, है ना। सो आप करते रहो सॉल्व, आपको देखते हैं आंसर आ जाएगा अपने आप। सॉल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं, चलो। सो 2 की इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको दे रखा है पहले से ही, एक ही पावर दे रखी है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखी, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये क्या है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की होल पावर 6। सो 3 की पावर 3x प्लस 2y, ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 12। सो 3 से 3 काट दो, सपोज कर लो काट दिया हमने, तो 3x प्लस 2y आ गया हमारे पास 12। अब उसी तरह से आपको एक और इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन मिलेगी आपको यहाँ से। कैसे मिलेगी ये देखो, 8 क्या है 2 की पावर 3, 8 क्या है 2 की पावर 3, इसकी होल पावर क्या है x, 2 की पावर क्या है y इक्वल टू 512। 512 मीन्स, 512 मीन्स वॉट, 512 मतलब 2 की पावर 9। ठीक है, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, सो 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 9। बेस क्या है, सेम पावर क्या होंगी ऐड, सो 2 की पावर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 9। सो एक और इक्वेशन क्या मिल गई हमें, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इससे ये कट गया तो ये मिल गया हमें। सो दूसरी इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपकी झोली में। सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, माइनस 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 कट गया, क्या आ गया माइनस वाई इक्वल टू -3 कैंसिल, वाई आ गया 3, वाई आ गया क्या 3, तो एक्स भी आ जाएगा आपका यहाँ से, किसी में भी पुट कर दो, दोनों में से इधर कर दो पुट, चाहे इधर कर दो पुट, इधर कर लेते हैं। तो 3 की पावर 3x प्लस वाई कितना है 3 9, तो 3x क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 मतलब 6, x कितना आ जाएगा 2। सो x भी आ गया, x आ गया 2 और y आ गया 3। सो वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल ऑल्सो। ट्रिक तो इसमें क्या ही बनाओगे आप, ट्रिक नहीं बन सकती है, बेसिकली आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर आपको एक पिक्चर में देखना है, सो आई कैन एडजस्ट दिस फॉर यू ऑल। ठीक है, सो दिस इज़ द होल क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो नहीं बोलूँगा मैं, इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, सो यस इजी वन, मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। सो क्वेश्चन अब थोड़ा सा लॉजिकल आ जाएगा, आप मतलब थोड़ा सा हम बोल सकते हैं आपको समझने वाली चीज़ है, और समझ लोगे एक बार तो ट्रिक भी बोल सकते हो उसे। फाइंड द लार्जेस्ट एमंग, और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ लिया गया है, मतलब भले ही वैल्यू चेंज हो लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा सेम। सो दिस, इनमें से बड़ा कौन सा है आपको ये बताना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन सा है। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो आपको कहीं नहीं बनना, आपको बहुत सारी बुक बोलेगी एलसीएम ले लो, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखो करता क्या हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 की पावर 1/4, हाँ या ना, इसका मतलब क्या है 6 की पावर 1/4। दूसरी चीज़ √2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है 4 की पावर 1/3। सो आप देखो कि ये सारे किसके टेबल में आते हैं, ये सारे मतलब इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, मतलब हम बात करें सेम चीज़ एलसीएम क्या है, तो इसका एलसीएम आएगा 12, इसका एलसीएम क्या आएगा 12, 4, 2 और 3 का। सो आपको करना क्या है ना कि इन सब को क्या कर दो 6 की पावर, जैसे क्या है 6 की पावर 1/2 आया है ना, 6 की पावर क्या है 1/2, तो सॉरी 6 की पावर 1/4 है, इसको क्या करो 12 से कर दो, इसको भी क्या करो 12 से कर दो, और इसको भी क्या करो 12 से कर दो। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 3, क्या हो जाएगा 6 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4। तो 2 की पावर 6 की पावर 3 मीन्स 216, और 2 की पावर 6 मीन्स 64, 4 की पावर 4 मीन्स 256। तो कौन सा बड़ा है आपको पता चल गया होगा। सो दिस इज बिग। ठीक है। सो सबसे बड़ा क्या है 256, क्या है 256, मतलब ये जो है सबसे बड़ा है। क्लियर। ठीक है। क्या किया मैंने, इन सबको मैंने इनकी फॉर्म में लिखा। ठीक है। मैंने क्या किया, सब तीनों में देखा कौन सा कॉमन मल्टीपल है। सो 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 की पावर 3 आ गई। अब मैं इन्हें कंपेयर कर सकता हूँ, इनको तो कंपेयर नहीं कर सकते ना हम, बट इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो हमने कर लिया। ठीक है। सो दिस इज़ द वे। क्लियर। ठीक है। तो इस तरह के अब अगर आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो। यस, आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वादा किया था वो करेंगे। द वैल्यू ऑफ 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर -5 और 2 की पावर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसको करो, फिर उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपको सबसे पहले पूछा था। उस क्वेश्चन पे आएंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद करते हैं। ठीक है। सो ये 3 ऐसे है, ये 3 अंदर है। ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो क्या करते हैं हम, सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक दूसरे टाइप की क्वेश्चन की है। सो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व पूरा तरीके से। ठीक है। सो क्या करना है इसमें हमें, बेसिकली इसमें हमने करना ये है कि इसका मतलब क्या है, इसका ये जो आपके सामने है। ठीक है। तो मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूँ तो इसका क्या है, 2 है ना यहाँ पे, तो सॉरी कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 2। सो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 6 की पावर 1/2, यही तो मतलब है इसका, यही तो मतलब है, यही तो मैंने लिखवाया था सबसे ऊपर। सॉरी एक सेकेंड, ये रहा। सबसे पहले यही तो लिखवाया था मैंने कि ये देखो, सबसे पहले यही थी हमारी बातचीत, इसलिए मैंने बोला था सबसे पहले ये कर लेना चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले यही हुआ था कि जो भी इसकी पावर है, जो भी इसकी ये जो भी है ये, वो क्या हो जाएगी, इसकी 1/n हो जाएगा। अगर n है तो 1/n हो जाएगा। सो वही तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे भी, सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने यूज़ की है ना, ये देखो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 3। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 3। क्लियर। मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। रूट हट गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये क्या हो जाएगी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो -5 + 3 इज -2 रूट रहेगा -2। अब अगर वो रूट में से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -1 क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अब, 2 की पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर -2 की पावर 1/2। तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या -1। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 की पावर 3। और मैं इसको कैसे ले सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/3, कट गया, आगे क्या 2। सो आंसर इज 2 ओनली। सो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत आसानी से, और होंगे। ठीक है, होंगे, अगर ट्राई करोगे तो स्पीड आएगी अपने आप। ग्रेजुअली यू विल डेवलप स्पीड, अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि स्पीड नहीं आ रही है सो भूल जाओ किसी भी अच्छी सरकारी नौकरी को। ठीक है। सो जेन्युइन कमेंट, ठीक है, भूल जाओ अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो। ठीक है। सो क्वेश्चन नाउ, दिस इज क्वेश्चन
फॉर विच यू आर वेटिंग वेरी ईगरली। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो किस तरीके से कर सकते हैं हम इसे, सबसे पहले ट्रिक जान लें। चलो पहले ट्रिक जान लेते हैं, उसके बाद पीछे का कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट अगर बताने लगूंगा पहले तो आप बोलोगे भाई मैं नहीं देख रहा वीडियो, अब मैं कर रहा हूँ बंद। सो इसीलिए पहले क्या बता रहा हूँ मैं, ट्रिक, उसके बाद कंसेप्ट जानेंगे। सो देखो रूट गिनो पहले, रूट कितना है, 1 2 3 4 और 5, क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 2 है ना सब में, क्योंकि कुछ नहीं होता तो क्या होता है 2। तो रूट कितना है 5 और यहाँ पे वैल्यू क्या है सबकी 2। सो हमें क्या लिखना है, जो भी अंदर है पहले वो लिख दो, जो भी अंदर है पहले वो लिख दो, लिख दिया। अब 2 कितने हैं 5, तो 2 की पावर 5 क्या होती है 32 होती है। ठीक है, सो हमें करना क्या है, हमें करना, और ये रूट में तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1/32। और इसको क्या करना है, जैसे देखो आपको दिख रहा है ना कि जो भी आप अगर ट्रिक की बात करें, हम लॉजिक की इस तरह से करा होगी सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। सो कितने ये 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 क्या होती है 32, और इससे एक कम जो भी होगा वो लिख दो ऊपर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो ट्रिक पता चल गई। अब अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि आप कर लो ये 1 2 3, कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 2, बहुत आसान हो जाएगा ना। अब तो क्या लिख दो 3, कितने रूट हैं 3, तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8, क्या आ जाएगा ऊपर एक कम 7। तो दिस इज द आंसर। तो समझ में आ गया मैंने ऊपर कैसे लिखा था, क्योंकि ऊपर 4 रूट थे इसलिए मैंने क्या रखा 2 की पावर 4 16 और एक माइनस कर दो 15। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। या हम बोलें सबसे आसान कि एन, इस जो नंबर ये है एन, अगर इनका फॉर्मूला बनाना चाहें तो एन को लिख सकते हैं हम क्या, एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स, एन को क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स। तो जो भी अंदर वैल्यू है एन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 की पावर एन, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या 2 की पावर n माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सो इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 ना हो, बीच में 2 ना हो, जैसे यहाँ पे सॉरी अगर यहाँ पे 2 है ये, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है, फॉर एग्जांपल हम बात करें क्वेश्चन की, अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो उठा लेते हैं उसे, जैसे 3 लिख दें हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 3। ठीक है, सो इस तरह का ये बन जा रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें फिर से वही करना है 2, यहाँ पे क्या है कितने रूट हैं 3, कितने रूट हैं 3, अंदर क्या है 3 है ना, अंदर क्या है 3, तो 3 की पावर 3 इज 27 अपॉन में एक कम कर दो 26। सो क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब देखते हैं हम एक चीज़, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ट्रिक। ये कोई नहीं बताता, ट्रिक हर कोई बता दे, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ट्रिक। सो ये भी मैटर करता है। अगर आपको अगर आपसे पूछ लिया किसी ने बताओ कैसे बनी, तो बता तो सकते हो ना कम से कम ये जानने के बाद, वरना बेइज्जती नहीं हो जाएगी, ये क्या पता है तेरे को, रट के आ गया ऐसे करके, है ना। सो पता होना चाहिए। सो जो निकाला था वही ले लेते हैं। जितना 5 लिए थे, जितने रूट लिए थे उतना ही बताऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, निकालना है तो। सो दिस इज़ द 2, मैंने क्या बोला, सबसे अंदर वाले को लेना है पहले। सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। रूट 2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना। सेम चीज़, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया 2 2 2। अब बेस क्या, इसकी पावर क्या 1, तो बेस क्या है सेम, पावर क्या होगी ऐड, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। नीचे आओ, अब कितने बच गए, अब 2 4। सेम चीज़, आगे बढ़ो। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, ये जो है ये पर्टिकुलरली दिस, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2, और इस रूट को हटा के लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो अगर 3/2 इंटू 1/2 करा जाए तो क्या आएगा 3/4। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, लिख दिया। पावर क्या हो जाएंगी ऐड, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, पावर हो जाएंगी ना ऐड, अगर यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगी अब 7/4, क्या हो जाएगा 7/4। फिर से तोड़ूँ, फिर से क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर से ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ये फिर से ख़त्म हो जाएगा, 1/2 से मल्टी, ये हो गया 7/8, 7/8। फिर से दोनों को प्लस करूँगा, फिर से दोनों को प्लस करूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, तो फिर से दोनों को प्लस करूँगा तो आ जाएगा 15/8। क्या आ जाएगा 15/8। फिर से रूट को बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 15/16। ठीक है, 15/16। फिर क्या करूँगा मल्टीप्लाई, फिर क्या करूँगा सॉरी प्लस करूँगा, इसकी पावर क्या 1, तो प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 31/16। अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, सो 2 की पावर 13/16 की पावर 1/2, तो फाइनल आंसर इज 31/32. So this is the answer. So the concept behind this is this in front of you. So let me show you in this. Okay. Sorry. ठीक है, so this is the bloody concept. So ये आपको याद, मतलब याद नहीं, समझ में आना चाहिए. ठीक है, याद तो नहीं, खैर समझ में आना चाहिए, बट सो ट्रिक हर कोई बता देगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट हाँ पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कम लोग बताते हैं, जैसे कि मैं. ठीक है, यस मैं. सो लेट्स मूव टू द अनदर वन. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ, यस और नो. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. सो आई थिंक आई मिस समथिंग, yes, I'm missing this question. Find the square root of 3 plus root 5, 3 plus root 5. सो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लगाना है माइंड. इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको लगाना क्या है माइंड. द ओनली ट्रिक इज अप्लाइंग योर माइंड हेयर. सो आपको करना क्या है, इसका रूट बनाना है. ठीक है, रूट ढूंढना है मतलब, तो 3 प्लस रूट 5 है, सिंपल. इसको आपका रूट ढूंढना है ना. सो मतलब आपको ये निकालना है बेसिकली, अगर हम बात करें तो सिंपल. सो यही तो होता है रूट. तो हमें करना क्या है, हमें लगाना है सेंस. तो हर क्वेश्चन इस तरह के, एक क्वेश्चन कर लिया तो आप समझ जाओगे किस तरह से मुझे अप्रोच करना है क्वेश्चन को. तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप का, जिससे कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो, या मैं आपको दूंगा, अगर आप एक बार ट्राई करना पॉज करके, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई नहीं, और क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के. ठीक है, सो दिस. तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट देखो, चेक करो मैंने सही किया है नहीं किया. तो 5 है ना, 5 इंटू में 4 इंटू में 2, सॉरी 2 ये ऐसा हो गया, लेकिन मेरी इंटेंशन है इसको बड़ा करने की, 2. ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अंदर 4 से मल्टीप्लाई, बाहर 2 से मल्टीप्लाई. देखो पहले मैंने करा क्या है, मैंने 5 था, इसको क्या किया मैंने, बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया. अंदर 4 क्यों आया, 2 से डिवाइड, सॉरी बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया और अंदर 2 से डिवाइड किया. 2 से डिवाइड किया मतलब, तो इसको क्या हो जाएगा, अभी 2 इंटू 2 हो जाएगा, मीन्स 2 ही मल्टीप्लाई किया, बट ये अंडर रूट में इसलिए 4 हो गया. समझ रहे हो. सो 3 प्लस 2, अभी क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ मैं. सेम चीज़ आएगी, हाँ या ना. अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ, मैं लिख सकता हूँ 5/2 प्लस 1/2 प्लस 2, 1 सेकेंड, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5/2 इंटू 1/2. कैन आई राइट दिस वे, देख लो एक बार, मैं लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता. देखो सिंपल था हमारे पास, हमने क्या किया, बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर 2 से डिवाइड किया. सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ ना, ऐसे 1 है, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 5 से डिवाइड कर सकता हूँ. बात तो वही है, बराबर ही आएगा ना. तो उसी तरह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 3 प्लस 2, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 5/2 इंटू 1/2, सेम चीज़. ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3 को इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 3 को 2.5 प्लस आधा 3 ही तो होता है, मैंने इस तरह से लिख दिया, सेम चीज़ है ना. सो इस तरीके से हो गया. अब ये क्या बन गया, आप देखना ज़रा, अब मैंने क्या बना दिया ये. अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 को इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, सेम चीज़ आएगी क्योंकि रूट हट जाएगा, प्लस मैं क्या लिख दूंगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 5/2 1/2. क्लियर.
समझ लो, फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप करके देखना, अगर हो जाता तो अच्छा बात है, समझ में आ गया। सो क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ है ना। तो इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, तो स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, रूट 5/2 प्लस रूट 1/2। सो इसी आंसर के लिए हम तड़प रहे थे, जो कि ये आ गया है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने दोनों को तोड़ दिया 5/2 इंटू 1/2 कर दिया 5/4 का। अब 3 मेरे को दिख रहा है ना कि ये क्या, अगर मैं इन दोनों को, तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की, मैंने तोड़ दिया और ठीक है। सो 3 को मैंने कर दिया 2.5 प्लस आधा 3। ठीक है, इसको अब मैं 5/2 को ये भी तो लिख सकता हूँ ना, उसका अंडर रूट का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, और मेरा फाइनल आंसर आ गया ये। सो जिसको समझ में नहीं आया, वेट एक और क्वेश्चन करते हैं जिसकी आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, वो तो मेरे को सिखाना था आपको रूट कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, फाइंड रूट एक्स माइनस 1/√x इफ x इज इक्वल टू 3 + 2√2। तो इस तरह से आएगा क्वेश्चन, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। इसमें तो आपको बना बनाया दे दिया है, बल्कि माइंड लगाना बहुत अच्छे से आ जाएगा वो आपको। ठीक है, देखो, तो हमें रूट एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेसिकली। तो एक्स को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, रूट एक्स, तो इसका भी रूट निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस 2, तो मैं इसको √2 × 1 ले सकता हूँ, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। अब मैं 3 को क्या ले सकता हूँ, 2 + 1, और मानो नहीं तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, √2 × √1, ठीक है भाई। सो सेम चीज़, ठीक है भाई। सो मैंने 3 को लिख दिया 2 + 1, और इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। सो ये बन गया क्या, अब √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 2√2 × √1। सो इसमें तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, हमारा सीधा आंसर आ गया, है ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो √2 + √1 का होल स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, √2 + √1। सो रूट एक्स की वैल्यू आ गई है हमारी, ये क्या आ गई, रूट एक्स की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना क्या था, रूट एक्स माइनस 1/√x, हाँ है ना, यही निकालना था ना मैं। सो रूट एक्स क्या है हमारे पास, √2 + √1 माइनस, तो इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना पूरे की। सो अगर ये है हमारे पास, तो हम क्या ले सकते हैं, 1/√x क्या होगा, √2 + √1, रेसिप्रोकल कर दो, √2 - √1। पता नहीं रेसिप्रोकल करना आता है ना, कि जो भी यहाँ पे साइन है उसका उल्टा लगा दो यहाँ पे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा √2 - √1, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b, सो a का स्क्वायर मीन्स 2 - 1, सो ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली आ जाएगा √2 - √1। सो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, ये √2 - √1, सो माइनस √2 - √1, ओके। सो ये आ गई आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अब, √2 + √1 माइनस √2 + √1। सो इससे ये कैंसिल, तो √1 + √1 2√1, और √1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 × 1 = 2। सो जो वैल्यू थी इसकी वो क्या आ गई हमारी, इसकी वैल्यू 2। तो हमने क्या किया, पहले रूट निकला हमारा क्या, √2 + 1, उसके बाद हमने रूट एक्स की वैल्यू निकल गई, √1/x की वैल्यू कैसे निकाली, इस तरीके से रैशनलाइज करके, रैशनलाइज करके। तो ये वैल्यू भी आ गई हमारी, बीच में माइनस था तो साइन चेंज होगा, आंसर आ गया हमारा 2। सो दिस इज़ द वे टू अप्रोच क्वेश्चंस लाइक दिस। सो गाइज, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे, बट हाँ क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के थे। सो देख लेते हैं टाइम क्या हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो टाइम इज़ 44 मिनट्स। सो आई थिंक
कि इट इज़ डन फॉर टुडे। आप देखते हैं अगले वीडियो में अच्छे और क्वेश्चन देखेंगे। सो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगले वीडियो में मैं दोबारा से लॉज लिखवाऊँगा, ठीक है, हो सके तो लॉज लिखवाऊँगा, अदरवाइज़ डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे एंड गुड बाय, टाटा। सो टेक केयर टिल देन, बाय।